नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका नक्शा कोई पुराना खजाने का मैप नहीं, बल्कि एक पुरानी सी पत्रिका है। तो आइए इसके पन्नों में छिपे राजों में खो जाते हैं। तो हमारा नक्शा है ये जर्नल, द जर्नल ऑफ स्पेलियन हिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे स्पेलियन का क्या मतलब है? इसका मतलब है गुफाओं से जुड़ा हुआ। तो ये जर्नल हमें सीधा गुफाओं के इतिहास की गहराइयों में ले जाने वाला है। और यही आज का हमारा मेन सवाल है। मतलब एक अकेली पुरानी सी पत्रिका के पन्नों में आखिर ऐसे क्या राज छिपे हो सकते हैं? ये वाकई खोज की यात्रा होने वाली है। तो हमारी पहली कहानी इसी जर्नल के पन्नों में छिपी एक जासूसी पहेली की तरह है। ये एक ऐसी गुफा की तलाश है जो इतिहास में कहीं गुम हो गई है। जरा सोचिए, डॉक्टर एस ए क्रेवन के सामने यही पहेली थी। एक बहुत पुराना अखबार का टुकड़ा जिसमें एक जगह का नाम है सैलिसबरी। अब ये नाम दुनिया में कई जगहों का है, तो असली वाला सैलिसबरी कौन सा था? ये उस लेख का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे पढ़कर ही ऐसा लगता है मानो हम उस खोई हुई गुफा की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं, और ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि कोई क्यों इसकी खोज करना चाहेगा। अब देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे एक एक करके संभावनाओं को खत्म किया गया। मतलब बिल्कुल एक जासूस की तरह ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक तथ्यों का इस्तेमाल करके खोज के दायरे को छोटा किया गया। पहले सोचा रुडेशिया, नहीं वहां तो लोग बाद में बसे। फिर इंग्लैंड, अरे वहां तो गुफा के लिए पत्थर ही नहीं है। इस तरह खोज अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंची। लेकिन फिर भी जर्नल में ये कहानी यहीं आकर खत्म हो जाती है, एक अनसुलझी पहेली बनकर। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वो गुफा आज भी कहीं गुमनाम किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रही है। चलिए अब इसी जर्नल के पन्ने पलटते हैं। एक अनसुलझे भौगोलिक रहस्य से निकलकर हम सीधा पहुंचते हैं प्राचीन रसायन विज्ञान की दुनिया में। कमाल की बात है ना, एक ही स्रोत में कितनी अलग अलग कहानियां छिपी हो सकती हैं। यहाँ बात हो रही है शोरा की, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। ये एक ऐसा खनिज था जिसे अक्सर मिट्टी और गुफाओं की दीवारों से खुरच कर निकाला जाता था, और ये प्राचीन दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। ये जो नुस्खा है ये लगभग 4000 साल पुराना है। सोचकर देखिए, ये दिखाता है कि उस वक्त की सभ्यताओं को रसायन विज्ञान की कितनी प्रैक्टिकल समझ थी। वो जानते थे कि कुदरत से चीजें कैसे निकालनी है और उन्हें अपने काम में कैसे लाना है। और ये बात सिर्फ दवा तक ही नहीं रुकी थी। ये देखिए, मिट्टी के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ाने का एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल फॉर्मूला। हर चीज की मात्रा कितनी सटीकता से लिखी गई है, ये उस दौर के ज्ञान और उनकी कारीगरी को दिखाता है। तो असल में बात यह है कि शोरा सिर्फ एक खनिज नहीं था, ये तो प्राचीन दुनिया के इनोवेशन के लिए एक मल्टी टूल की तरह था। दवा से लेकर धातु बनाने और कला तक इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा था। चलिए अब हम इस जर्नल के मुख्य लेख पर आते हैं। ये हमें मॉरिशस द्वीप की गुफाओं के ऐतिहासिक खातों की एक गहरी पड़ताल में ले जाता है। ये देखिए मॉरिशस का नक्शा। यहाँ की जो गुफाएं हैं वो चूना पत्थर से नहीं बनी है, ये ज्वालामुखियों के लावा से बनी लावा ट्यूब्स हैं। यानी ये जमीन के नीचे की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब शुरुआती खोजकर्ताओं ने इन गुफाओं को देखा तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या चीज है, और इसी वजह से जो उन्होंने देखा और जो असलियत थी उसके बीच एक अजीब सा टकराव पैदा हो गया। जरा इस शानदार तस्वीर को देखिए। इसमें गुफा का दरवाजा कितना भव्य और विशाल दिखाया गया है, लेकिन आपको पता है असल में उस गुफा का दरवाजा 2 मीटर से भी कम ऊंचा है। ये दिखाता है कि उस दौर के खोजकर्ता हर चीज को एक रोमांटिक, बढ़ा चढ़ाकर देखने वाले नजरिए से देखते थे। और उस कला के साथ साथ इस कथन पर भी गौर कीजिए। चार्ल्स ग्रांट नाम के एक साहब पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि ये द्वीप ज्वालामुखी से बना ही नहीं है, जबकि सारे सबूत चीख चीख कर यही कह रहे थे। ये ऐतिहासिक गलतफहमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। जहां खोजकर्ताओं को लगा कि यह किसी नदी का पुराना रास्ता है या इंसानों की बनाई खदानें हैं, वहीं असल में वो प्राकृतिक लावा ट्यूब्स थीं। मतलब उन्होंने द्वीप की ज्वालामुखीय बनावट के साफ साफ सबूतों को पूरी तरह से गलत समझ लिया। इन गुफाओं से सिर्फ भूविज्ञान ही नहीं जुड़ा, बल्कि इंसानी कहानियां भी जुड़ी हैं। एक खोजकर्ता जिसने सब कुछ एकदम सही सही नापा,
एक भगोड़े के लिए ये छिपने की जगह थी, और एक अफसर की बाढ़ में फंसने की नाटकीय कहानी भी यहीं से है। ये गुफाएं खामोश गवा रही हैं, न जाने कितने ही किस्सों की। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम मॉरिशस से निकलकर पास के द्वीप रॉड्रिक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए। जलती हुई मशालें एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला माहौल बनाती हैं। ये रोशनी हमें याद दिलाती है कि गुफाएं कितनी पुरानी और रहस्यमयी हैं और न जाने अपने अंदर क्या-क्या राज छिपाए हुए हैं। और यही सबसे बड़ा राज है। इन गुफाओं ने सिर्फ इंसानी इतिहास ही नहीं, बल्कि विलुप्त हो चुके जीवन के आखिरी निशानों को भी सहेज कर रखा था। डोडो का रिश्तेदार, सॉलिटेयर पक्षी, उसका आखिरी ठिकाना यही गुफाएं थीं। तो देखा हमने, एक ही जर्नल के पन्नों से हम कहां से कहां पहुंच गए। एक खोई हुई अमेरिकी गुफा, प्राचीन रसायन विज्ञान, मॉरिशस के खोजकर्ताओं की गलतफहमियां और एक विलुप्त प्रजाति का आखिरी सबूत। ये सब हमें एक ही बात बताता है, गुफाएं हमारी दुनिया के इतिहास की तिजोरियां हैं। और ये हमें इस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है, अगर एक पुराना जर्नल हमें इतना कुछ बता सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे अभी और कितने रहस्य, कितनी कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।